मरा हुआ आदमी ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक अजीब और रहस्यमयी घटना घटी। गांव के किनारे एक पुराना सुनसान घर था जो सालों से बंद पड़ा हुआ था। गांव वाले कहते थे कि उस घर में एक मरा हुआ आदमी पड़ा है जिसका नाम रामू था। रामू एक गरीब किसान था जो अपनी मेहनत से जीवन यापन करता था, लेकिन एक दिन वह अचानक बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। गांव में ये खबर फैलते ही लोग डर गए। कुछ लोग कहते थे कि रामू की मौत प्राकृतिक नहीं थी बल्कि किसी जादू टोने का असर था। रामू का शव घर के भीतर रखा गया, लेकिन उसका चेहरा बहुत शांति से भरा हुआ था, जैसे वह किसी रहस्यमयी अवस्था में हो। लोगों ने उसकी मृत्यु के बाद भी उस घर को छोड़ने का नाम नहीं लिया। कुछ दिनों बाद गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते थे कि रात को घर से अजीब आवाजें आती और कई बार लोग उसे सपने में देख लेते थे। एक दिन गांव का एक साहसी लड़का विक्रम ने तय किया कि वह उस घर में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। विक्रम रात के समय घर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह घर के भीतर पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अंधेरे में वह धीरे धीरे भीतर घुसा और रामू की लाश के पास जाकर खड़ा हो गया। अचानक रामू के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैली और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। विक्रम घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह साहसिकता से बोला, रामू भैया, तुम अब हमें क्यों डराते हो? तुम तो अब इस दुनिया में नहीं हो। रामू की आत्मा धीरे धीरे बोल पड़ी, मैं मरा नहीं हूं विक्रम, मैं यहाँ एक शापित आत्मा की तरह बंधा हूं। जिस दिन मेरा हत्यारा पकड़ा जाएगा, मैं शांति से विश्राम करूंगा। विक्रम ने उसकी बातों को समझा और गांव लौट आया। उसने सबको बताया कि रामू की मौत के पीछे कोई और था। इस पर गांव वालों ने मिलकर उस व्यक्ति को खोज निकाला जिसने रामू को मारा था। रामू की आत्मा को शांति मिली और उसके बाद वह घर कभी भी डरावना नहीं रहा। गांव वाले अब समझ गए कि कभी कभी मृत आत्माएं अपनी शांति की तलाश में रहती हैं और उन्हें शांति देने के लिए हमें सच्चाई का सामना करना पड़ता है। समाप्त।